तबाही मची है। सतलुज और रावी नदियों में आई बाढ़ की वजह से 9 जिले प्रभावित हैं और करीब 1300 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब को देश का अन्न का भंडार कहा जाता है और ऐसे हालात में 1 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन पर पड़ी फसलें बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुकी हैं। अब यह भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं पंजाब की ये बाढ़ देश का खाद्यान्न संकट तो नहीं बढ़ा देंगी, क्योंकि ये तो तय है कि फसल बर्बाद हो गई है। अभी फिलहाल बाढ़ संकट से बाहर आने की भी कोई संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और नदियों में पानी बढ़ रहा है। पूरी रिपोर्ट। बीएसएफ को भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये पाकिस्तान बॉर्डर से सटा पंजाब का फिरोजपुर जिला है, जहां सतलुज नदी में भयानक बाढ़ आई हुई है। बॉर्डर के कई गांव इस बाढ़ में बुरी तरह से फंस गए हैं और ऐसे में लोगों को इस बाढ़ से बचाने का काम कर रही है बीएसएफ, जो बॉर्डर की बाढ़ और सतलुज की बाढ़ दोनों को संभाल रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लोगों को रेस्क्यू यहाँ से किया जा रहा है। बीएसएफ की टीम्स, आर्मी की टीम्स और एनडीआरएफ कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद थी और ये टेंट्स जो आप साथ में लगे देख रहे हैं, रेस्क्यू करने के बाद कुछ लोग यहीं उन्होंने शरण ली है। दीरागारा गांव है फिरोजपुर का, जहां से 3000 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया पिछले 2 से 3 दिनों में। और आप देखिए, आपको लगेगा जैसे कोई टापू है, समुंदर में आप इस समय ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड गांव है फिरोजपुर का। दीरागारा और नहलाधारा और साथ के कौन सा गांव है सर? डाली गुलाम, सुल्तान वाला, ये गांव है, रुकने वाला, ये यहाँ के गांव है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। आसपास के गांव, इन इलाकों में जो सतलुज महज कुछ 100 मीटर तक फैली होती थी, वो अब 6 किलोमीटर के पाट में फैल चुकी है। लगता है कि जैसे समंदर हो, पूरा इलाका टापू बन चुका है और गांवों में कई फुट पानी भर चुका है। यहाँ से लेके ये फिरोजपुर जिला है और यहाँ से दूसरी तरफ राइट हैंड साइड अमन जहाँ पर पैन कर रहे हैं अब, तो इस तरफ 8 किलोमीटर तक सतलुज फैल चुकी है और दूसरी तरफ जिला तरन तारण का बांध है। तो इस एक पॉइंट पर जहाँ से अभी आपको दिखाया फिरोजपुर है और दूसरे पॉइंट पर अंदर जाकर तरन तारण है। इतना फैलाव इसका है। बीएसएफ लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को सुरक्षित कैंपों में पहुंचाया जाए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी गांवों में ही रह रहे हैं। ऐसे लोगों तक बीएसएफ की तरफ से राशन, साफ पानी, सब्जियां और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। इस जगह पे ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये लगभग 200 मीटर का ही मेन सतलुज रिवर है, जिसके अंदर अभी हम घूम रहे हैं। और इसका जो अभी आज के डेट में एक्सपेंड हो चुका है, 4 से 5 किलोमीटर का एक्सपेंड हो चुका है। अगर हम और आगे की तरफ बात करें तो इस जगह पर अभी 1 से 1.5 किलोमीटर का एक्सपेंड है और अभी इसके अंदर जो गहराई है पानी की, लगभग 27 से 28 फीट वाटर है सतलुज रिवर में। तो लोगों को क्या क्या आप लेकर जा रहे हैं सर? क्या क्या जरूरी सामान है जो उनको लेकर जा रहे हैं? लोगों के लिए मैं खास तौर पे उनके दिनचर्या की सामान जैसे आटा, चावल, तेल, दाल, आलू, सब्जियां और पीने का पानी, खास तौर पे चूंकि ये पूरा वाटर जो है अभी गंदा हो चुका है, पीने का पानी नहीं है, ये सारी चीजें। साथ ही साथ हमारे साथ ट्रेंड नर्सिंग असिस्टेंट एनी टाइम बोर्ड पे रहते हैं, वो उन्हें जो मेडिसिन है वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। बीएसएफ को बहुत से ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो अभी भी अपने घरों में रह रहे हैं। वो या तो वहां से निकलना नहीं चाहते या फिर उनकी कोई मजबूरी है। ये निहाला लवेरा गांव है, जहां पर जो युवक हैं ये गुरुद्वारा साहिब है, इसके पास आसपास 10 से 12 गांव भी हैं। तो यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, जो जो ज़रूरी सामान है वो इनको पहुँचाया जा रहा है। मेडिसिन है, पानी है। आप यहाँ रहते हैं जी?
हाँ जी सर, यहाँ पे रहते हैं, यही गाँव है मेरा। आपने आवाज लगाई तो बीएसएफ ने सुन लिया था, फिर यहाँ पहुंचे। हाँ जी। आप कितनी देर से अंदर थे? मैं जी हो गया, मैं सुबह से अंदर। सुबह से? कितना हाँ जी। पानी अंदर? पानी घर में है हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ जी, कोई 2-2 फुट घर में। बाहर जा रहे हैं? हाँ, बाहर जा रहे हैं। खेती तो पूरी खराब हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे, अभी सरकार क्या करती है वो अभी उनके। हमारे पास 7 एकड़ जमीन है, लेकिन हम 4 घर हैं, चारों घरों के पास 22-23 एकड़ की जमीन है। हाँ, 4 घर हैं। एक अंदर ज्यादा ऊपर नहीं गया है, हमारा घर ऊंचा है, इसलिए मतलब अंदर नहीं गया, नीचे रहा पानी। यहाँ तक में चला गया था। इन गांवों से बीएसएफ ने बहुत से लोगों को बचाया है। पूरे इलाके में बीएसएफ की 15 बोट्स लगी हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन समस्या उनकी भी है जिनके पास जानवर हैं। लोग खुद तो कैंप्स में चले जाएंगे, लेकिन अपने जानवरों को छोड़कर वो कैसे जाएं? इसीलिए बीएसएफ की तरफ से ऐसे जरूरतमंदों को जानवरों का चारा भी दिया जा रहा है। जाने का तो मन करता है, भैंसें खड़ी हैं इधर, हमारी सारी इधर 70 भैंस खड़ी है इधर। जब पानी आया था कितना पानी आया था, अभी कितना पानी है? पानी इधर है 4-5 फुट है, 6-6 हाँ 6-6 फुट भी है। पहले भी अगे कम हुआ है, विचों 4-5 इंच घटा है, हुण फिर रात दा वध गया। रात से फिर पानी? हाँ, रात दा फिर बढ़ गया। तो आप ये क्या लेके आए हैं और क्या क्या चीजें की जरूरत है जो दी जा रही है? इधर कोई आटा होता है, जा पानी पुनी की लोड़ है, खाना बनाने लिए आटा चाहिए हनु। बस खाने पीने का और भैंसों के लिए दे रही है सर। हाँ जी, और टेबलेट भी दे रही है, जो कोई बीमार होता है दे देंगे, भी इमरजेंसी होती है तो। आपने यहाँ से सोचा नहीं कि बाहर निकला जाए? या सर हम तो चाहते हैं निकलना, लेकिन असी डंगरों के लिए वैसे के लिए बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनके लिए बैठे हैं, नहीं तो हम तो चले जाते हैं कभी के। और जो बच्चे हैं, परिवार है, वो पीछे छोड़ दिया। पंजाब के करीब 9 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। गांवों में तो पानी सब कुछ तबाह कर रहा है, लेकिन इस बाढ़ से शहर भी सुरक्षित नहीं है। ये जालंधर है, सबसे ज्यादा पॉश इलाके में भी बाढ़ का पानी आ गया है। इस वक्त जालंधर सिटी के न्यू जवाहर नगर में है, जो कि अब एक टापू में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। ये पानी अब घरों में जा चुका है और इस वजह से दिक्कत तो आ ही रही है, लेकिन लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। ये आप बताइए, पानी अंदर तक चला गया है, क्या दिक्कत आ रही है लोगों में? आप लोगों ने कोई एंटीसिपेट किया था इस तरह से हो सकता है? एंटीसिपेट हुआ है जी, 15 दिन पहले से काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो रही है, सिवाय आश्वासनों के कि जी हम सक्शन कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। और अब रात को 1:30 बजे पानी घरों में चला गया है जी, और 2-2 फुट पानी घरों के अंदर है। आपदा से पहले सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश प्रभावित है। आज मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित कर दिया। जून से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में 91 फ्लैश फ्लड आए, 45 बादल फटने की घटनाएं हुई, 95 बड़े लैंडस्लाइड हुए, 320 लोगों की मौत हुई, 4000 से ज्यादा घर पूरी तरह से टूट गए। प्रदेश की 666 सड़कें बंद हैं, 985 बिजली के ट्रांसफार्मर और 495 वाटर सप्लाई स्कीम्स प्रभावित हुई हैं। यानी कुल मिलाकर हिमाचल में बाढ़ भारी तबाही मचा रही है। पूरे हिमाचल प्रदेश में यही हाल है। जून जुलाई से शुरू हुई तबाही सितंबर में भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये कुल्लू के पीच की पहाड़ियों की तस्वीरें हैं, जहां आज बड़ा भूस्खलन हुआ है। अचानक से पहाड़ी दरकने लगी और बड़े बड़े पत्थर और पेड़ तेजी से नीचे लुढ़कते हुए आने लगे। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस पूरे इलाके में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। चंबा के भरमौर से आई ये तस्वीरें दिल दहला देती हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उफनते नाले से रस्सी के सहारे कैसे लोग पार हो रहे हैं।
यहाँ मणिमहेश के रास्ते में ये नाला पूरे उफान पर है। ये वीडियो उस दिन का है जब मणिमहेश में आपदा आई थी और मणिमहेश यात्रा रोकनी पड़ी थी। करीब 5000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को यहाँ से निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी यात्रा रूट पर हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद मणिमहेश झील के उफान ने निचले इलाकों में क्या तबाही मचाई है कि गौरीकुंड से लेकर हटसर तक कई पुल और पगडंडियों का नामो निशान मिट गया है। यही हालात मंडी में भी है। यहाँ भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो चुका है, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो गया। मंडी पठानकोट हाईवे भी मलबा गिरने की वजह से बंद हो गया है। बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले में मचाई है। यहाँ लगातार बारिश से बर्बादी हो रही है। यहाँ भी बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद है। हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। इस बार बाढ़ और बारिश से अगर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं हुआ है तो वो मनाली है। और आप देख सकते हैं कि हम मनाली के एंट्री पॉइंट के ऊपर हैं और किस तरह हाईवे जो है वो खिसक गया है। लेकिन आज जो खबर जो अच्छी नहीं है वो ये है कि अब सुबह से ही अलर्ट था और लगातार जो है बारिश हो रही है। तो मनाली को जाने वाला रास्ता जो NH3 है, आप देख सकते हैं तस्वीर में, टूट गया है और ये ब्यास रिवर ने ही इसको नुकसान पहुंचाया और ये नेशनल हाईवे जो है यहाँ से टूटा और अंदर जाने का, मनाली के अंदर जाने का रास्ता जो है वो बंद हो गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये एक और रूट था जो ये भी लैंडस्लाइड हो गया और इधर के लोग इधर रह गए और उधर के लोग उधर फंस गए। अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, इसको दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह इसको रिस्टोर किया जाए। लेकिन जो बारिश है वो लगातार बाधा बनी हुई है। सुबह से ही बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है मनाली में, क्योंकि आज का ऑरेंज अलर्ट था। सो इस सब के बीच में क्योंकि हाईवे चले गए, ब्रिजेस चले गए, मनाली में बहुत नुकसान हुआ, हमने बांग में भी देखा। लेकिन बारिश एक बार फिर जो है वो खतरा बनाए हुए है। पहाड़ों में भारी बारिश हो रही है और मैदानों में भी तबाही है। देश की राजधानी दिल्ली के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से सिर्फ 4 घंटे में 15 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में यमुना में बाढ़ आ सकती है। प्रशासन निचले इलाकों में मुनादी करवा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा जा रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पिछले 4 घंटे में 15 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है वो यमुना नदी में छोड़ा गया है और इस वक्त हम यमुना के बीचों बीच मौजूद है। अगर कहा जाए तो कल देर शाम तक ये तमाम जो निचले इलाके आप देख रहे हैं, यमुना बाजार का इलाका, निगमबोध का घाट का इलाका, इन तमाम हिस्सों में पानी ही पानी जो है वो पहुंच जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो पानी जिस तरीके से छोड़ा गया है उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से अलर्ट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, मुनादी की जा रही है। लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने की हिदायत जो है वो प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। 2023 में जब दिल्ली के अंदर लगातार पानी छोड़ा गया था तो जो निचले इलाके हैं और यमुना का जल स्तर 208.66 मीटर पर पहुंच गया था। फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से बाढ़ की एडवाइजरी जो है वो फिलहाल जो है वो जारी की गई है और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार के जो तमाम आला अधिकारी इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो कि डिविजनल कमिश्नर है नीरज, वो और उनके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट और के जो डीएम है वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और खुद यहाँ पर लोगों को पूरे इस एरिया का लगभग 22 किलोमीटर का ये पूरा पैच है जो कि पल्ला से लेकर चिल्ला तक जाता है और इन इलाकों के अंदर जितना भी निचले इलाके हैं वहाँ पर लोगों को सख्त हिदायत जो है वो प्रशासन की तरफ से दी जा रही है ताकि लोग ऊंचे स्थानों पर जाएं और कल जब तक पानी यहाँ पर पहुंचेगा तो काफी निचले इलाकों में पानी जो है वो घुसेगा। इसी को लेकर के प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो है वो जबरदस्त तरीके से की जा रही है ताकि लोगों को ऊंचे स्थानों पर ले जाया जा सके।